वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को? ओके ओके ओके, चलिए अब क्या मेरी वॉइस आ रही है? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, देख लूं। ओके, मेरी वॉइस आ रही है, अब आ रही होगी। बाय मिस्टेक म्यूट हो गया था, अच्छा हुआ कि आपने कमेंट्स कर दिया। अब मेरी वॉइस आनी चाहिए। एक बार देख लेती हूँ क्या मेरी आवाज आ रही है। आए तो जरूर लिख दीजिएगा कि यस आ रही है। ठीक है, चलिए बिल्कुल आ गई अब, है ना। चलिए चलिए, बाय मिस्टेक वो म्यूट हो गया था। तो देखिए यहाँ पर दो अपडेट यहाँ पे आई हुई हैं। आप यदि आप मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से, तो जुड़ जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है लिंक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दो डेट जो बढ़ी हुई है, एक तो री रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी गई है। जनरली यही होता है ना, कि डेटें जो है वो बढ़ती जाएंगी। और खास तौर पे आप अगर देखो ना, तो ये मई के फर्स्ट वीक या मिडिल मई तक में, यानी 15 मई तक की डेटें बढ़ती रहेंगी किसी ना किसी की। तो रजिस्ट्रेशन की भी डेट यहाँ पे बढ़ा दी गई है। फ्रेश एडमिशन ऑनलाइन ओडीएल जो प्रोग्राम, जो आप लोग हैं जैसे जो एग्जाम दे रहे हैं ना, उन लोगों के लिए मेरिट बेस्ड ओडीएल जो प्रोग्राम होते हैं जनवरी 2023 में सेशन में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी भी डेट यहाँ पर बढ़ा दी गई है। 31 मार्च कर दी गई है, विदाउट लेट फीस। कोई भी लेट फीस यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, विद आउट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन फ्रेश एडमिशन के लिए और साथ ही साथ में जनवरी सेशन से के लिए आप कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, इग्नू से कोई डिप्लोमा कोई सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, आप जो है क्या कर सकते हैं, फिर जाओ वो फॉर्म जो है भर दीजिए, यानी एडमिशन आप ले लीजिए, ठीक है ना। और लास्ट डेट जो है ना 31 मार्च यहाँ पे कर दिया गया है। अभी क्या था, 27 था ना, 27 28 शायद मार्च था। 2 दिन तो एक्सटेंडेड की गई है, मुझे ऐसा लग रहा ज्यादा नहीं था, ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है, 2 दिन बढ़ाया गया है। ओके चलिए। एंड असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है ना वो 31 मार्च है, लेकिन वो बढ़ जाएगी जैसे जैसे देखिएगा ना अप्रैल आएगा ना, तो फिर असाइनमेंट की जो वो नोटिफिकेशन होती है वो डिस्प्ले होने लगेगी। अभी यहाँ पे कहीं भी नहीं है। एग्जाम फॉर्म जो है ये यहाँ पे भरे जा रहे हैं, एग्जाम फॉर्म जून 2023 के। ये हो गया। जिन लोगों ने बीएड का एंट्रेंस टेस्ट दिया था उनका रिजल्ट आ गया है जनवरी 2023 सेशन के लिए। और तीसरी अपडेट जो वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, री रजिस्ट्रेशन दिसंबर जो है 2023 में जिनके एग्जाम्स होने हैं उनका यहाँ पे है। अब जून यानी जुलाई 2023 जून 2023 के लिए जिनके एग्जाम देने हैं उनका री रजिस्ट्रेशन की डेट भी देखिएगा, नोटिफिकेशन कुछ टाइम बाद आ जाएगा। तो असाइनमेंट और उसका साथ में शायद आ जाएगा री रजिस्ट्रेशन का जून 2023 के लिए, ठीक है, राइट। ओके ओके, चलिए अब आ रही है, चलिए ठीक है। ओके ओके, तो चलिए यहाँ पर हो गया, ठीक है। आर के जी ने क्वेश्चन पूछा है। मैं समझी नहीं आर के भाई, आप क्या जानना चाह रहे हैं? मेरे कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपका। क्या है, आप डाउट लिखे, क्या लिखे हैं, डूथ क्या है, आई डोंट नो, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। खुशबू जी मैम हम पीजी में एडमिशन करा लिए। ओके थैंक यू खुशबू जी, आप पीजी में आपने एडमिशन करवा लिया, वेलकम। इग्नू में भी आपका स्वागत है, आपका बीएससी कंप्लीट हुआ, पीजी आप कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, जुलाई 2023 वालों का जो रजिस्ट्रेशन है कुछ टाइम बाद डेट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ओके राइट, री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2023 वाला कब स्टार्ट होगा अशोक जी? होगा होगा, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि अप्रैल तक में हो जाएगा, अप्रैल तक में जो है देखिएगा यहाँ पे जो डेट है वो आ जाएगी, ठीक है ना। सर्टिफिकेट देखिए, जिन लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया है, डिग्री यदि आ गई है, ग्रेस ग्रेड कार्ड जो आ गया है मान लीजिए, ठीक है ना, पूरे मार्क्स आ गए, वो पास हो गए हैं, तो कम से कम इसको पाने के लिए आपको ना 2 से 3 मंथ वेट करना पड़ेगा। 2 से 3 मंथ आप वेट करिए और ये मिलेगा कहाँ ना। और ज्यादा आपको डाउट है, इमरजेंसी है, तो आप अपने आरसी पे चले जाइए, क्योंकि आपको आरसी से मिलेगा आपकी डिग्री वगैरह सभी चीजें, ठीक है। और साथ में ही आपको कुछ पैसे भी वहां पे करने पड़ेंगे, तो आप अपने आरसी से कांटेक्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके आरके जी क्वेश्चन पूछिए। ओके
क्रिकेट जी एडमिशन लिया है तो मुझे री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2022 में एडमिशन लिया है ना, तो अब जब डेट जो आएगी, देखिए जिन लोगों ने जुलाई और अगस्त में सितंबर में एडमिशन लिया है तो ये फर्स्ट ईयर उनका होगा, तो अब जून 2023 में वो एग्जाम देंगे, तो एग्जाम फॉर्म भर लीजिएगा। अब जब अप्रैल में मई में रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी इसके बाद, ठीक है ना। देखिए इससे समझिएगा, देखिए एक चीज मैं आपको समझा दूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा री रजिस्ट्रेशन आपके लिए है और कौन सा नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखिए जनवरी 2023, यानी कि ये जनवरी वालों का, जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है उनका है, ठीक है ना। अब दिसंबर में एग्जाम होंगे। अब ये जब रजिस्ट्रेशन की फिर एक डेट न्यू आएगी तो वो 2023 के लिए आएगी, ठीक है, सॉरी 24 के लिए आएगी। तो आपको इस तरह से थोड़ी सा इस चीज को समझना होगा, राइट। तो अभी कुछ मंथ बाद जो है वो आ जाएगी, तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फेस एडमिशन, सभी चीजों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और एग्जाम फॉर्म भी भरे जा रहे हैं जिनके अभी एग्जाम्स होने हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम बाद आ जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके ठीक है, चलिए, थैंक यू देव जी, वेलकम। अच्छा लगता है आपने अपना जो क्लास है वो का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। फाइनल कंप्लीट आपका हो गया तो एक तरह से आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई। अब आपको डिग्री मिलेगी तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इग्नू से एनटीटी कोर्स कर सकते हैं क्या? एनटीटी के बारे में इंद्रजीत जी, मेरे बारे में भी इसके बारे में ना मुझे नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। तो एनटीटी के बारे में आप क्या, जिन लोग को ज्यादा क्वेरी चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8279584910, उस पे आप लोग क्वेरी करिएगा। तो जिसकी भी इंफॉर्मेशन मुझे ज्यादा नहीं होती है ना तो फिर मैं वो सर्च करके आपको बता देती हूँ। तो इंद्रजीत जी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं सर्च करके वहां पे बता दूंगी, ठीक है। ओके चलिए, ओके। अप्रैल 3rd ईयर क्लास एडमिशन रजिस्ट्रेशन जुलाई 2024, बिल्कुल कोई भी ईयर हो, आपका एडमिशन यदि जून में है, आपका एडमिशन यदि जून में आपने लिया हुआ है तो अब जो रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है ना, वो होगा आप लोगों के लिए। अभी जो हो रहा है दिसंबर वालों का है, अब जो न्यू लिंक आएगी ना वो होगा जून वालों के लिए, जून जुलाई वालों के लिए, ठीक है। चलिए ओके चलिए, तो गाइज आज के लिए इतना काफी है। चलते चलते एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि जो न्यू अपडेट है वो क्या है। देखिए री रजिस्ट्रेशन दिसंबर वालों को, जो जिनका एग्जाम दिसंबर 2023 में होना है, जिन्होंने एडमिशन जनवरी 2000, चलो मैं सिंपल बता दूं, आपको नहीं पता होगा कि मेरा एग्जाम दिसंबर में होना है कि नहीं। बहुत से लोग मेरे पास अभी क्वेरी कर रहे हैं, ट्रस्ट में आप यकीन नहीं मानोगे, व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज आते हैं, कभी कभी मुझे हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है कि जिन लोगों का भी जून में एग्जाम होना उनको पता ही नहीं है। सोचिए, उनको नहीं पता है कि उनके एग्जाम जून में होने हैं। क्या इग्नू का कंडीशन है, मतलब स्टूडेंट को कोई वही नहीं है कि उनको मोटिव किया जाए, उनको बताया जाए कि आपके एग्जाम जून में होने वाले हैं। बहुत स्टूडेंट परेशान है। तो मैं सिंपल बता देती हूँ, जिन लोगों ने जनवरी में एडमिशन लिया है, दिसंबर या जनवरी में एडमिशन लिया है, उनके एग्जाम होंगे दिसंबर 2023, दिसंबर यानी दिसंबर 2022 में, और जनवरी में, तो जनवरी में जिन्होंने एडमिशन लिया सेशन में, उनके एग्जाम दिसंबर में होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जिन लोगों ने जून जुलाई में लिया है उनके लिए अब नेक्स्ट मंथ या कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद ही एक न्यू लिंक आएगा रजिस्ट्रेशन का, तो वो आप लोगों के लिए होगा और आपका पेपर अगले साल जून 2024 में होगा। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा और बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। आप कोई क्वेरी तो नहीं है ना? नहीं तो मैं एंड करती हूँ इस सेशन को और कोशिश कर रही हूँ कि आपकी क्लासेस भी लूं, थोड़ी हेल्थ इशू है। आरके जी मैंने क्वेश्चन वो नंबर अपना बता दिया है, ठीक है ना। मेरा नंबर 8279584910, रिपीट कर रही हूँ 8279584910 है। जिन लोगों का फर्स्ट ईयर है वो बीई बीआई बनेट में और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, उनकी पीडीएफ मुझसे वो ले सकते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके, ठीक है ना, मैसेज भेज करके व्हाट्सएप पे। तो आज के लिए इतना काफी है। जब भी कोई न्यू न्यूज आएगी तो आप तक पहुंचाई जाएगी। जल्द से जल्द कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए कुछ पीडीएफ और लेके आऊं इंपॉर्टेंट, और साथ में आपकी कुछ क्लासेज स्टार्ट कर दूं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास के साथ में मिलेंगे। हैप्पी जी का क्वेश्चन आ गया कि मेरा एडमिशन जनवरी 2022 में लिया था और असाइनमेंट सबमिट कर दी थी पर एग्जाम फॉर्म भरा नहीं था। कोई बात नहीं हैप्पी जी, आपके लिए बता दूं कि यदि आपने एक बार असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, भले आपने एग्जाम नहीं दिया है, तो अब आप असाइनमेंट सबमिट मत करिएगा, एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम दे दीजिएगा। यदि वहां से क्वेरी आती है असाइनमेंट सबमिशन का, तब आप करिएगा, ठीक है। ओके ओके चलिए
ओके, इंद्रजीत जी का क्वेश्चन है कि बीए मेरा कंप्लीट है और मेरे पिछले साल अब इग्नू से किया कोर्स करे, प्लीज सजेशन। 1 सेकंड। आप कह रहे हैं कि बीए मेरा कंप्लीट है और मेरे पिछले साल आपने बीए कंप्लीट कर लिया है, अब इग्नू से क्या कोर्स करें। देखिए मैं एक्चुअली अब आपके वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, इंटरेस्ट के ऊपर कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे आपने से बीएससी किया है, अब आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, किस चीज में आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। हालांकि मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि आज के टाइम में मास्टर डिग्री करने की कोई वैल्यू रह नहीं गई है। आप यदि टीचर बनना चाहते हैं, आपका एम है, तो आप पहले बीएड करिए ग्रेजुएशन के साथ में और टीचिंग का प्रयास करिए, और टीचिंग में करते रहते हुए भी आप जो है मास्टर डिग्री कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ डिग्री लेके रखने से कोई फायदा नहीं है, कोई वैल्यू इसकी नहीं है। तो मैं तो एडवाइस दूंगी कि कोई आप डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करिए, ठीक है ना, और साथ में ताकि जहां पे जॉब स्कोप ज्यादा होता है तो ऐसे कोर्स करिए, ठीक है। तो मैं एक स्पेशल वीडियो में कोशिश करूंगी कि एक स्पेशल वीडियो लेके आऊं कि आखिर आप इग्नू के जो स्टूडेंट हैं वो ग्रेजुएशन के बाद आखिर क्या करें, ऐसा कौन सा क्षेत्र वो चुने कि उनको स्कोप वहां पे ज्यादा मिल सके, ठीक है। ओके, राजा जी का क्वेश्चन है कि जिन लोगों ने सितंबर 2022 में, मैंने वही कहा जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक की खिंच जाता है, जिन लोगों ने एडमिशन लिया है वो जून में उनके एग्जाम्स होंगे, ठीक है ना। फिर उधर नवंबर दिसंबर जनवरी में जिन लोगों ने एडमिशन लिया उनके एग्जाम दिसंबर में होते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना काफी है, चलिए फिर नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे, कोई अपडेट आएगी तो। कोई ज्यादा क्वेरी करनी है तो मेरे